इंद्र इंद्राणी और सभी अयोध्यावासी भक्तिमय नृत्य के माध्यम से प्रभु आराधना में लीन हो जाते हैं। सभी भक्त झूम झूम कर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मना रहे थे। इसी बीच एलाचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज को ज्ञान दिवाकर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। ज्ञान दिवाकर की उपाधि से विभूषित करते हैं एलाचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। उपाधियां तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन जहां अनेक साधु संघों ने मिलकर के ने महावृद्धि के लिए उपाधि दी हो, ऐसा प्रसंग इसके उपरांत कुछ अतिथियों का सम्मान किया गया। एक अन्य दृश्य में दर्शाया जाता है कि सौधर्मेंद्र अन्य इंद्र इंद्राणियों सहित राजा नाभिराय के महल में तीर्थंकर बालक को जन्माभिषेक हेतु लेने जाते हैं और शची इंद्राणी मायावी बालक को तीर्थंकर बालक की जगह सुलाकर तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र के निकट लाती हैं। सौधर्मेंद्र इंद्राणी शची से बालक को लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। तीर्थंकर बालक के सौंदर्य पर मोहित इंद्राणी शची उसे अपनी गोद से सौधर्म इंद्र को लेने ही नहीं देती। बार बार मांगने पर वह सौधर्म इंद्र को बालक देती हैं और जैसे ही सौधर्म इंद्र बालक को अपनी गोद में लेते हैं तो वह प्रभु के भव्य रूप का एक नेत्र से नहीं बल्कि 1000 नेत्रों से अवलोकन करते हैं। इस भव्य दृश्य के उपरांत एलाचार्य श्री अतवीर जी महाराज ने मंगल प्रवचन दिए। लेकिन याद रखना, मंचासीन जितने भी त्यागी हैं, इनका आनंद कल से शुरू होगा। अभी आनंद का विषय नहीं। प्रज्ञा सागर जी महाराज ने पहले दिन कहा था 2.5 दिन पंडित जी तुम्हारा और 2.5 दिन हमारा। अभी तो तुम्हारे 2.5 में ही मामला चल रहा है। क्यों कहा 2.5 दिन तुम्हारा 2.5 दिन हमारा? कि अभी उस आत्मा में वीत रास्ता नहीं आई। रात सहित है, कषाय सहित है, विषय कषायों की पुष्टि हो रही है। और याद रखना, ये मोह माया ही कारण है हमारे। एलाचार्य श्री के प्रवचनों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, 11 रथ, 11 झांकियां और हजारों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस शोभा यात्रा में पूरा दिल्ली शहर ही उमड़ पड़ा हो। इस शोभा यात्रा के दौरान क्षुल्लक श्री सुखानंद जी महाराज की बिनौली भी निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र ने पांडुक शिला की 3 परिक्रमाएं ली। बहुत सुंदर अपने बालक को देख करके भगवान नाभिराय के बालक को देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। एक परिक्रमा हो चुकी है। इस हाथी ने कितना पुण्य कमाया होगा, कितने परमाणु इकट्ठे किए होंगे और ये भी जीव आगे जाकर के मोक्षगामी जीव बन जाता है। तीर्थंकर के पास आने वाले जितने भी परिक्रमा पूर्ण होते ही तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर स्वयं का जीवन धन्य किया। पांडुक
शिला पर जन्माभिषेक करने के उपरांत श्री जी को धूमधाम से पंडाल में लाया गया और उच्चासन पर विराजमान किया गया। इसके उपरांत एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सौधर्म इंद्र अलग अलग रूपों में तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य के उपरांत दीक्षार्थी छुल्लक श्री सुखानंद जी महाराज की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। संध्या काल में भक्त एक बार फिर प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए और पंच परमेष्ठी की आरती के माध्यम से अपने अशुभ कर्मों का क्षय करते हुए प्रभु गुणगान किया। आरती के उपरांत महिला मंडल की ओर से एक बेहद मनोहारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस नाटिका ने पंडाल में भक्तों की खूब तालियां बटोरी। और अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्य अर्जन करने का। और जैसे ही प्रभु को पालना झुलाने के दौरान संगीत प्रारंभ हुआ, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकने लगे। ऐसे ही आनंद के क्षणों में प्रभु भक्ति करते भक्तों ने प्रभु को पालना झुलाया और पालना झुलाने की इस रस्म में हर भक्त प्रभु को झुला अपना कल्याण करने को आगे आता नजर आया। तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का यहाँ मौजूद भक्तों के लिए एक अनुपम अवसर था। तो वहीं बाल क्रीड़ा के दौरान भी छोटे छोटे बालकों ने राजकुमार आदि कुमार के मित्र बनकर कबड्डी, रस्सा पट्टी, रेलगाड़ी आदि खेल खेले। तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जन्म कल्याणक मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्वारका सेक्टर 10 पधारने वाला प्रत्येक भक्त प्रसन्न चित्त नजर आया और कुछ भक्तों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। यहाँ पर इस मंदिर की नींव यहाँ रखी गई थी और इस मंदिर की जब नींव रखी गई उसी समय से ही तुरंत इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 3 मंजिला यह मंदिर यहाँ पर अपना भव्य रूप ले चुका है। इसके बेसमेंट में एक भव्य आचार्य विद्यानंद सभागार है और उसके प्रथम तल पर आप देखेंगे कि यहाँ मुनि संघ के लिए संत निवास और जो उसका मुख्य द्वितीय तल है जहाँ पर भव्य जिन मंदिर निर्माण हो चुका है और इतना शिल्प युक्त देलवाड़ा की मंदिर की स्टाइल में जहाँ पर अत्यंत कारीगरी रूप ऐसा वहाँ पर आपका मंदिर का निर्माण हो चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंदिर के दर्शन सभी लोग अवश्य करें, पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष से। बच्चनपुर द्वारका में रहने वाले हैं शुरू से ही। पहले यहाँ पे हम लोग पालम गांव के जैन मंदिर में जाते थे। जब से यहाँ प्रज्ञा सागर महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ है, सेक्टर 10 में मंदिर बनने की तैयारी हुई है, तब से हमारे सारे द्वारका जैन समाज में बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी लोग मिलजुल कर बहुत ही आत्मा से और अपने मन तन धन से मंदिर के लिए बनाने में या तैयारी में सभी चीज में शुरू से पिछले 18 महीनों से हमारा पूरा योगदान रहा है और आगे हमारे लिए हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के द्वारका समाज के लिए एक बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है और एक उपहार रहा है महाराज जी की तरफ से प्रज्ञा सागर महाराज जी के लिए। उनके चरणों में हमारा सत सत वंदन, नमन और विनयाञ्जलि। द्वारका नगरी में पहली बार है, लेकिन मेरे इसमें भी पहली बार मैं इतना बड़ा देख रहा हूँ और इतनी पुरानी प्रतिमा भी मैं दिल्ली में पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही उत्साह इस लोगों के, इसलिए मैं जैन पुरातन वस्तु जतन और संशोधन समिति की ओर से रत्नत्र जैन मंदिर और दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही इस दिन की क्रियाओं का मधुर समापन हुआ। तो दर्शकों, ये थी प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध और जन्म कल्याणक की मनोहर झलकियां।
उम्मीद है कि इन मनोहर झलकियों को देखकर आपको अत्यंत भक्ति आनंद की प्राप्ति हुई होगी। कल हम फिर हाजिर होंगे विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला की तीसरी कड़ी को लेकर, जिसमें आप देखेंगे प्रभु के दीक्षा कल्याणक के साथ आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज के कर कमलों से हुई एक भव्य चैनेश्वरी दीक्षा की झलकियां भी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय जिनेंद्र, और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे